हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई क्वांटा। बात करने वाले हैं बच्चों आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आने वाले एग्जाम में। तो देखना होगा वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं और यहाँ पे वो कौन सी खबरें हैं जिनसे रिलेटेड इनडायरेक्टली क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो पहला यहाँ पे न्यूज़ दिख रहा है, काफ़ी एक तरीके से बहुत दर्दनाक खबर आई है आपके तमिलनाडु से, जहाँ पे देखा जाए तो जहरीली शराब पीने से लगभग 38-39 लोगों की, यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर भी देखिए आपका आ गया है, 39 लोगों की मृत्यु हो गई है। ठीक है, तो ये जहरीली शराब क्या है, तो देखा जाए तो इसमें देखा जाए तो जो आप देखते होंगे कि ज़्यादा पैसे कमाने के लिए या फिर ऐसे ऐसे आपके देखा जाए तो जो इसको बनाया जाता है शराब को, ठीक है, अल्कोहल को, तो उसमें उसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो मिथेनॉल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है जब इसको लोकल लेवल पे लोग बनाते हैं। मेन पर्पज़ होता है कि पैसे कमाना, ठीक है, तो वहाँ पे तो देखेंगे नहीं कि किसी को दिक्कत होगी, परेशानी होगी। तो ये स्थिति में ये चीज़ें सामने आई हैं कि काफ़ी भारी संख्या में लोग मारे गए हैं। ठीक है, 120 से ज़्यादा लोगों को एडमिट किया गया हॉस्पिटल में और सबकी ट्रीटमेंट वगैरह चल रही है। तो इसकी जांच वगैरह भी दे दी गई है और सरकार ने भी कड़ा एक्शन लिया है, सस्पेंड किया है, आपके डीएम को ट्रांसफ़र कर दिया गया है, एसपी को देखा जाए तो पूरी तरीके से इनको सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे पूरे तरीके से स्टेट गवर्नमेंट का ही रोल होता है चीज़ों को मैनेज करना, देखना कानून क्या है, कैसे चीज़ें चल रही हैं, लेकिन उसमें कहीं न कहीं फेल होती दिखाई दी और इसका रिजल्ट ये देखने को मिला। ठीक है, इसके बारे में एक और दो आर्टिकल्स और हैं। मिथेनॉल कितने लेवल तक पॉइजनस हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि थोड़ा सा एक बूंद भी आपके अल्कोहल की मात्रा में है तो एक तरीके से जहर के समान होता है। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर ये भी है कि केजरीवाल छूट गए हैं, जेल से बेल उनको मिल चुकी है, तो काफ़ी ज़्यादा लोग प्रशंसक उनके खुश हैं। तो अच्छी बात भी है एक तरीके से देखा जाए, बिना किसी कारणों से सबूत के अभाव में देखिए फाइनली देखा जाए तो घुमा फिरा के जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे केजरीवाल के ऊपर और जो उनकी तरफ से था बचाव पक्ष में कि झूठे आरोप में इनको फंसाया गया है, तो कहीं न कहीं क्या सच है क्या झूठ, तो कोर्ट ने भी कड़ी कार्रवाई करते हुए उनको बेल वगैरह दिया है 1 लाख मुचलके के आधार पे। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट खबरें हमें एडिटोरियल वाले पोर्शन में ही मिलने वाले हैं, उसको हमें देखना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। देख रहे हैं काफ़ी भारी संख्या में इतने लोग मारे गए तो उनके घर के परिवारजन काफ़ी यहाँ पे दुखी होते दिखाई दे रहे हैं। तो इसके सरकार को थोड़ा एक्शन लेना होगा कि इस तरीके की चीज़ें ना हो। ठीक है, आज देख रहे हैं आप यूनिवर्सल लेवल पे मनाए जाने वाला इंटरनेशनल योगा डे है। मोदी जी भी हमारे योगा दिवस पे योग करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये देखा जाए तो 10 साल पूरा हुआ है, तो इसके लिए भी पूरे देश भर में पुष्कर धामी सब अपना अपना फोटो वगैरह लगा के मोदी जी के साथ यहाँ पे दिखा रहे हैं कि हम योग वगैरह कर रहे हैं। ठीक है, बाकी ये सब उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबरें नहीं हैं, हमें चलना होगा मेन जो खबर है वहाँ की तरफ। ठीक है, द इम्पॉर्टेंट इज़ एडिटोरियल पोर्शन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बात की जा रही है यहाँ पे यूएसए और सऊदी अरब के बीच अलायंसेस हुए हैं, बायलैटरल नेगोशिएशंस हुए हैं, उसकी बात की गई है। तो उसके बारे में इसको जरूर पढ़िए और जानिए। यूएस सऊदी एग्रीमेंट फ्रॉम फिस्ट बम्प टू इम्ब्रेस। एक समय ऐसा था लगभग 6 डिकेड पहले देखा जाए तो आपसी जो इनके बीच समझौते होते थे उतने बड़े लेवल पे नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली एक तरीके से इम्ब्रेस मतलब अब एक तरीके से अपना लिए। पहले था कि सिर्फ और सिर्फ दूर दूर से ही आपके रिलेशन थे, लेकिन अब एक तरीके से गहरे रिलेशन इन द सेंस कि हम कई सारे यहाँ पे एग्रीमेंट करने वाले हैं यूएस और सऊदी अरेबिया। द नेम इज स्ट्रेटेजिक अलायंस एग्रीमेंट। ठीक है, SSSAA। ठीक है, तो इसके अंतर्गत यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ साफ साफ देखिए लिखा हुआ है ओवर 8 decade of eventful ties between the United States and the Kingdom of Saudi Arabia have had ups and downs। चलता रहा, लेकिन फाइनली अब देखा जाए तो यहाँ पे दोनों एक होते दिखाई दे रहे हैं। तो इन्हीं सब के बारे में ये बातें हैं। यहाँ भारत के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, दोनों के बीच अच्छे रिलेशन रहेंगे तो इंडिया भी अपने कई सारे पक्ष रखेगा। ठीक है, तो ये सब है यहाँ पे, इसको जरूर हमें पढ़ना होगा और जानना होगा, क्योंकि डायरेक्ट आपका इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चंस वगैरह आते हैं। ठीक है, तो वहाँ से उठेगा तो हम इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कई सारी चीज़ें। यूएस वुड ऑल्सो इक्विप रियाद विद मीन्स ऑफ डिफेंड इटसेल्फ, वुड इंक्लूड द स्टेट ऑफ आर्ट F-35 स्टेल्थ
फाइटर्स, ठीक है, फाइटर्स प्लेन वगैरह भी यहाँ पे निगोशिएशन, मतलब देखा जाए तो कई सारे मुद्दों पे यहाँ पे आपके निगोशिएशंस हो रहे हैं बिटवीन द यूएस एंड सऊदी अरेबिया के बीच में, ठीक है। फिर ये आपका इसी से रिलेटेड है किलर मूनशाइन, मतलब कि देखा जाए तो वो जो किलिंग रात थी, ठीक है, आपकी जहाँ पे शराब के पीने से काफ़ी लोग मारे गए, तो उसमें पूरी तरीके से बताया गया है कि किन किन स्थितियों में ये चीज़ें घटी हैं और इनको किस किस तरीके से दूर किया जा सकता है। इसके लास्ट ईयर भी देखिए घटना घटी थी, वहाँ पर भी लगभग 20 लोग मारे गए थे और इस बार 39 लोग मारे जा रहे हैं। तो ये जो चल रहा है इसके पीछे रीज़न क्या है भी बताया गया है कि आज के समय शराब वगैरह महंगी हो गई, अल्कोहल महंगे हो गए हैं, तो लोग इधर शिफ्ट होने के कगार पे हैं। तो इधर जब शिफ्ट हो जाते हैं तो फिर वही आपकी गंदी और ख़राब जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक अल्कोहल्स वगैरह होते हैं वो सामना करना पड़ता, पीना पड़ता है, लोग पी रहे हैं और इसकी वजह से यहाँ पे मृत्यु हो रही है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को भी हर एक तरीके से चीज़ों पे नज़र रखना होगा और बेहतर सुरक्षा रखनी होगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉलिटिकल एक तरीके से यहाँ पे न्यूज़ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी वही बातें की गई हैं कि पॉलिटिकल रिलेशनशिप इज जस्ट वन वे ट्रैफिक, मतलब कि देखा जाए तो जैसे आपका एनडीए था, ठीक है, एनडीए है वो हो गया या इंडिया अलायंस हो गया, तो यहाँ पे क्या है एक बड़ी पार्टी होती है, ठीक है। अब जैसे इंडिया का हमने देखा कि यहाँ पे मोर देन 240 सीट्स आई और पूरी तरीके से एनडीए का, बीजेपी का 240 प्लस देखा जाए तो एनडीए अलायंस का 290 प्लस सीट थी। तो उसमें जो बड़ी पार्टी होती है उसी को ही फायदा होता है, ठीक है, एक तरफा इसमें फायदा होता है। मतलब जो अलायंस होते हैं, जो पार्टीज अलग से जुड़ के एक अलायंस बनाएंगी, तो अलायंस को कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं मिलता। जितने भी यहाँ पे देखिए कि बताया गया है, जितने भी सरकार बनी आपके अटल बिहारी वाजपेयी से लेके आज तक की गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर आपकी नेशनल लेवल की गवर्नमेंट हो, वहाँ पे जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज है जो अलायंस में जुड़ते हैं उनके साथ कोलिशन गवर्नमेंट क्रिएट करते हैं, तो उनको कोई विशेष फायदा नहीं मिलता। बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, एक दो पद मिल जाएगा, ठीक है, वो भी छोटा मोटा पद। तो बड़ा फायदा किसको मिलता है, आपकी जो बड़ी पार्टी रहती है जिसके साथ आप जुड़ते हैं। तो उन्हीं सब के बारे में यहाँ पे पूरा सब डेटा दिया गया है, जितनी भी स्टेट लेवल की पार्टीज़ हैं या नेशनल लेवल की पार्टीज़ हैं, सबके बारे में, हर एक स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। महाराष्ट्र में कोई सरकार बनी, पंजाब, आसाम वगैरह में, तो यहाँ पे उससे रिलेटेड है, तो इसको पढ़ सकते हैं कि आपके पास ओवरव्यू आ जाएगा जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या था, एक और यहाँ पे किनारे देखिए क्या है, किससे रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड, ठीक है। जीएसटी में जैसा कि आपको पता है कि काउंसिल्स वगैरह बना दी गई हैं चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए, और प्रॉब्लम्स जो हो जाती हैं, जीएसटी कैलकुलेशन हो गया, जीएसटी कलेक्शन हो गया, इन सब से रिलेटेड काउंसिल बनाई गई है, रिफॉर्म के लिए भी बनाई गई, ठीक है। जो जीएसटी में प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों को, उसके लिए रिफॉर्म करने के लिए आपकी काउंसिल्स को बनाया गया है। तो वही सारी बातें कि देखा जाए तो जीएसटी कलेक्शन भी इस बार बहुत ज़्यादा हुआ है। अप्रैल में तो देखा जाए तो यहाँ पे हाईएस्ट एवर देखा, 2,72,000 यहाँ पे देखिए आपका, ठीक है, 12% एक्स्ट्रा हुआ है, तो लगभग 1,72,739 करोड़ रुपए आए हैं अप्रैल में, जो कि आपका लगभग 5 सालों में। इस बार का देखिए 2.1 लाख करोड़ हुआ, आपका हाईएस्ट रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ। तो ये बढ़ते हुए जो आपका जीएसटी कलेक्शन का रिकॉर्ड है, इसको बेहतर बनाने के लिए, आपका आगे की रिफॉर्म करने के लिए, तो इन सब के बारे में यहाँ पे बात हुई है। इसको जरूर पढ़िए, यहाँ पे डेटा वगैरह पे पूरी तरीके से दिया है, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि जीएसटी वगैरह इस समय काफ़ी इम्पॉर्टेंट इशू आपका चल रहा है, ठीक है। आगे हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर भी एक ओपिनियन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आज के समय हम देख ही रहे हैं आपका जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, या आप देखते हैं पूरी दुनिया भर में पूरी तरीके से ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, आपका ग्लेशियर पिघलने से जो देख रहे हैं आपका सी का लेवल बढ़ता चला जा रहा है, क्लाइमेटिक आपका कंडीशन गड़बड़ होता चला जा रहा है। तो उसको बेहतर बनाने के लिए सबसे बड़ा जो रोल होता है कार्बन एमिशन का, वो आपके क्या होते हैं, व्हीकल्स वगैरह होते हैं, ठीक है। जिसमें यहाँ पे देख रहे हैं लगभग इंडियाज रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स अबाउट 12% ऑफ द कंट्रीज कार्बन एमिशन। 12% योगदान होता है जो आपके क्या है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर से गाड़ियां वगैरह चलती हैं। तो यही पूरी कोशिश आज के समय आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को काफ़ी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। सरकार क्या दे रही है, आपके सब्सिडी वगैरह भी दे रही है, ठीक है। दिल्ली गवर्नमेंट वगैरह भी देखिए बोल रही है कि आप क्या कीजिए, दिल्ली में भी कितने ज़्यादा पॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो
आप देखोगे अलग अलग पॉलिसीज और इवन पॉलिसीज वगैरह गवर्नमेंट निकालती रहती है। उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, हाइब्रिड्स, हाइब्रिड्स मतलब दोनों चीज़ों पे चलेंगी, ठीक है, पेट्रोल डीजल पे भी चल सकती है, गैस पे भी, या फिर आपका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इथेनॉल बैटरी वगैरह होती है, ठीक है, लिथियम बैटरी वगैरह। तो ये मेन चीज़, इस पे इसी बारे में बात किया गया। अलग अलग यहाँ पे एक्सपर्ट्स ने अपनी अपनी राय दी है, ठीक है। जो आपका देखा जाए तो यूनियन गवर्नमेंट हैज़ बीन अटेम्प्टिंग टू फास्ट ट्रैक decarbonizing transport almost decade with the introduction of the faster adoption and manufacturing hybrid मतलब फेम, ठीक है, जो कि 2015 में ही इसको लाया गया। उसके बारे में बातें हो रही हैं और इसको पूरी तरीके से इंट्रोड्यूस करने की भी चर्चा चल रही है। तो उसी के बारे में बताया गया है कि कितना % तक हम कम कर सकते हैं अगर इन सब गाड़ियों को और इन सब मॉडल को अगर हम इंट्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं ना आपका फैक्ट, अबाउट 90% ऑफ द एमिशन इन ट्रांसपोर्ट आर फ्रॉम द रोड ट्रांसपोर्ट एंड 20% ऑफ द फ्रॉम द पैसेंजर कार्स, ठीक है। तो ये, और बाकी देखा जाए तो मोर देन 75% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस फ्रॉम कोल। अभी भी देखा जाए हमारे यहाँ 75% आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है वो कोल से थी। इसीलिए मेनली जो फोकस किया जा रहा है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ ही किया जा रहा है। अभी आपने देखा COP28 हुआ दुबई में, तो वहां पर भी क्या फोकस था दुनिया भर के देशों का कि बाई 2030 यानी 2030 तक हम लगभग 3 गुना क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे आपके क्या रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, चाहे वो आपका सोलर एनर्जी से हो या जितने भी आपके मोड्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी हैं उनको, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जो थोड़ा बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो ऑलमोस्ट हमने देख ही लिया। यहाँ पे आप देखते हैं इसी की बात हो रही थी ना जो आपने अभी देखा, मिथेनॉल। मिथेनॉल कितना आपका पॉइजनस, कितना डेंजरस होता है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि कितने भारी संख्या में लोग मारे गए हैं। देख रहे 38 पीपल, मोर देन 38 पीपल मारे गए। तो इसमें आप देख रहे हैं, इसमें जो आपको डेटा दिया गया है, मोर देन 0.1 ml ऑफ प्योर मेथनॉल पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट, यानी आपके वेट का देखा जाए पर किलोग्राम अगर 0.1 ml से ज़्यादा आप लेते हैं तो ये आपके लिए हानिकारक हो जाएगा, ठीक है। आप सीधा डेथ हो सकती है या फिर आपके बॉडी का पूरा सिस्टम ही गड़बड़ हो जाएगा। तो ये पूरी तरीके से यहाँ पे देखिए एक्शन वगैरह लिया गया है। 2000 पुलिस लगा दिए गए हैं, लोगों का ट्रांसफ़र कर दिया गया अधिकारियों का, लेकिन फिर वही है कि फाइनली अब तो गड़बड़ हो ही गया है। तो व्हाट इज़ द अल्कोहल इन लिक्योर, जो लिक्योर हम लोग लेते हैं, जो लोग पीते हैं, तो उसमें देखा जाए तो बहुत कम ही अल्कोहल की मात्रा ही डिसाइड करती है, ठीक है। जैसे आप बियर ले रहे हैं या फिर आप देखिए वाइन ले रहे हैं तो उसमें लिखा रहता है इतने % आप अल्कोहल है, तो जितना ज़्यादा % रहेगा उतना ही एक तरीके से हानिकारक रहता है। तो ये सब चीज़ें हमें जानना होगा और समझना होगा, ठीक है। तो इसमें पढ़ सकते हैं, सारी बातें इसमें लिखी हैं, किस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हैं स्पूरियस लिक्योर क्या होता है, हानिकारक जो शराबें होती हैं वो क्या होती हैं, क्यों हानिकारक होती हैं, क्या % उसमें ज़्यादा रहता है, इथेनॉल मिथेनॉल की क्या इसमें क्वांटिटी रहती है, हाउ कैन मिथेनॉल पॉइजनिंग बी ट्रीटेड, किस तरीके से हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, अगर ट्रीटमेंट करेंगे कि किस कहाँ तक, लगभग 48 घंटे के भीतर अगर ट्रीटमेंट वगैरह हो जाए तो कुछ हद तक यहाँ पे हम इसको काबू पा सकते हैं, ठीक है। फिर ऑलमोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं बाकी ऐसी वैसी खबरें हैं जो आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये आपका जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कोई इतना इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने कवर कर लिया सारे पोर्शंस जो आपके लिए एग्ज़ाम में क्वेश्चंस या पैसेज के फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। हीट वेव आपकी इतनी ज़्यादा चल ही रही है तो आप देख ही रहे हैं काफ़ी भारी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं। हज यात्री जो 550 लोग मारे जा चुके हैं। तो एक तरीके से अभी देखिए कल ही आपने पढ़ा कि एक नेचुरल डिजास्टर के रूप में घोषित कर दिया जाना चाहिए जो गर्मी वाला फेज़ होता है। तो उस पर भी अभी बातें चलेंगी, कमेटी वगैरह बैठ रही हैं। तो ऑलमोस्ट हमने देखिए वर्ल्ड लेवल की यहाँ पे खबरें हैं तो उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बाकी स्पोर्ट्स तो उतना नहीं है, ठीक है। स्पोर्ट्स वगैरह में आपका फाइनली जब देखिए वर्ल्ड कप वगैरह फिनिश हो जाएगा तो डेटा ही आप अपना तैयार कर लीजिएगा, वो सब आपके लिए ज़रूर रहेगा, ठीक है। तो आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो आशा करता हूँ कि ये सब पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे आने वाले समय में आपको बैक टू बैक जो वीडियोज़ मिलते रहें, आपके एनालिसिस वीडियोज़ रहें, क्लासेस रहें, वो सब सही समय पे मिलते रहें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।